Good morning everyone. Today we will start topic radiation. हमने इससे पहले लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको समझाया था। उससे पहले हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा, कंडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन। व्हाट इज़ रेडिएशन? रेडिएशन क्या होता है? हम बुक से, जैसे आपके बुक में दिया गया है उसी प्रकार हम इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी कम, लैंड ब्रिज हमारा यहाँ ख़त्म हो गया था, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। देखिए, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें गर्मी फील होती है ना, हम गर्माहट महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? It cannot reach us by conduction or convection, is there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो किसी ना किसी से हीट जो है वो माध्यम से जुड़ा रहता है, लेकिन जो अर्थ से और सन से कनेक्ट होता है उसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है। उसकी जो किरण है वो सीधे हमारे तक पहुंचती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। जो सन से हमें हीट सीधी धरती पर मिलती है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। यानी कि सूरज से जो गर्मी है वो सीधा हमारे ज़मीन पर पड़ता है। The transfer of heat by radiation does not require any medium. हीट का जो ट्रांसफ़र है वो जब रेडिएशन का जब होता है, तो जब रेडिएशन आती है तो उसके बीच में कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होती है, यानी कि किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि हमने देखा कि कन्वेक्शन में जो भी चीज़ गर्म हो रही थी वो खुद आ रही थी और खुद जा रही थी। जो सन हम लोगों को जो सन से हम लोगों तक हीट आती है उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम रेडिएशन बोलते हैं। ओके, तो कन्वेक्शन में और कंडक्शन में तो हो रहा था कि कन्वेक्शन में जो चीज़ गर्म हो रही थी वो खुद आ रही थी और खुद जा रही थी, लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं है, वो सीधा आता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर। आपने देखा होगा कि जब हम एक रूम में बैठते हैं, जब सर्दी का मौसम होता है तो हम लोग हीटर यूज करते हैं, तो हीटर जो है वो पूरे रूम को गर्म करता है। वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। उसका क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताती हूँ अभी। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। देखिए, जो हीटर है वो हम हमेशा रूम में अपने नीचे रखते हैं। नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि हीटर जो है वो जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हीटर थोड़ी देर में गर्म होता है और हम फिर धीरे धीरे अपने पास के एरिया में गर्म फील करते हैं, यानी कि गर्मी हमें महसूस होती है और धीरे धीरे जो है रूम गर्म हो जाता है। अब बताइए कि हीटर और हमारे बीच में एयर का मतलब किस चीज़ का मीडियम है? तो हमारे और हीटर के बीच में एयर का मीडियम है, यानी हमारे और हीटर के बीच में हवा जो है वो एक माध्यम है। जैसे देखिए, हीटर और हमारे बीच में एयर है। पहले हीटर के पास वाली जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, फिर वो गर्म हवा जो है वो दूसरी तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था कि जो भी चीज़ गर्म होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। तो जैसे ही हीटर के पास वाला एयर गर्म होगा तो वो एक ऊपर की तरफ उठेगा, और जैसे ही वो दूसरी तरफ उठता है तो उस जो ठंडी हवा है वो वापस उसके नज़दीक आती है और वो वापस गर्म होती है। कन्वेक्शन में क्या हुआ था? कन्वेक्शन में क्या हुआ था कि हमने वही पढ़ा कि जैसे गर्म होती है चीज़ और वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है। Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. Radiation के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो भी काफ़ी गर्म
होती है, लेकिन गर्म जो है वो आगे पीछे जब ना हो तब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि जैसे हीटर से रूम जो है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, इसलिए कमरे में हीटर को जो है हमेशा नीचे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हीटर हवा को गर्म कर देती है तो गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, और ठंडी जो हवा है वो घूम के नीचे आ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एसी को हमेशा ऊपर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एसी ऊपर की हवा को ठंडी करती है जो नीचे आ जाती है, और गर्म हवा ऊपर चली जाती है। और उसी प्रकार हमारे बॉडी को, जैसे आपकी देखिए, आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी जो है वो सराउंडिंग में हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती रहती है। हमारी बॉडी में भी इतनी हीट बनती है जो बाहर ना निकले तो क्या होगा? अच्छा बताइए, सर्दी में लोग स्वेटर ना पहने तो क्या होगा? देखिए स्वेटर गर्म नहीं होता है, स्वेटर वो होता है जो हमारे बॉडी के हीट को बाहर नहीं आने देता है। जैसे कोई गर्म चीज़ है, उसमें से अगर किसी ताप को रोकना है तो उसके लिए हमें इंतज़ाम करना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम पहनते हैं ना सर्दी में स्वेटर, तो स्वेटर गर्म नहीं होता है। स्वेटर क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो हीट होता है उसको बाहर आने से रोकता है, और इसीलिए जो है हमें फिर गर्माहट महसूस होती है और सर्दी में हमारी हेल्थ ठीक रहती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. देखिए जैसे कोई गर्म चीज़ है, उसमें से जो भी हीट निकलेगी वो जिस ऑब्जेक्ट पे जाएगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको अपने अंदर नहीं आने देगा। कुछ एब्जॉर्ब कर देगा, कुछ ट्रांसमिट कर देगा, और जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसी की वजह से वो गर्म हो जाता है। ओके, अब देखिए, वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आप देखिए, आप किसी को एडवाइस कैसे क्यों देते हैं कि जब आप बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, तो आप अम्ब्रेला क्यों यूज़ करोगे? वाई आर यू एडवाइज्ड टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। जब आप बाहर जाते हो, गर्मी होती है, तो आप छाता लेके जाते हो। तो क्यों लेके जाते हो? ताकि उसकी जो सीधी किरण है वो आपके बॉडी पे ना आए। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4.5 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। यानी कि नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि समर एंड विंटर में हमारे जो कपड़े होते हैं वो चेंज क्यों होते हैं, हम अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं। ओके, सो थैंक यू।